आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। क्षमा कीजिए कामदेव, क्षमा कीजिए रति देवी। मैं विवाह के हर्ष में भूल ही गई थी कि मुझे सबसे पहले आप दोनों को धन्यवाद देना चाहिए था, क्योंकि आज की ये घड़ी केवल आप दोनों की कृपा का फल है। बावरी हो गई हो। हमारा धन्यवाद तो कल भी किया जा सकता था, किंतु ये घड़ी तो किसी पुरुष को आजीवन अपना बना लेने की घड़ी थी, और तुम इस घड़ी को भुलाकर यहां चली आई। ये तुमने अच्छा नहीं किया देवी। क्यों देव? मैं तो उनकी आज्ञा लेकर आई हूं। बड़ी भोली हो तुम। ये रात्रि नारी के साथ साथ पुरुष के लिए भी बड़ी महान रात्रि होती है। पुरुष इस रात्रि एक पल के लिए भी अपनी पत्नी को अपनी दृष्टि से दूर नहीं करना चाहता। वो इस रात्रि के एक एक पल के रस को अपने जीवन की सुहानी स्मृति बनाना चाहता है। ऐसे में तुम अर्जुन को छोड़कर चली आई। देवी, मेरी एक बात सदैव याद रखना। पुरुष चाहे कितना भी उदार हो, होता पुरुष ही है। ईर्ष्या, आशंका, संदेह उसकी प्रकृति का अंश है। उसे जितनी शीघ्र किसी से प्रेम होता है, उतनी ही शीघ्र उस प्रेम पर संदेह भी हो सकता है। तुम तुरंत लौट कर जाओ। अर्जुन को शिव ना करे, यदि आशंका हुई तो तुम्हारा सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। तुमने यहां आकर बहुत बड़ी भूल की है देवी। अब तुरंत जाओ, विलंब ना करो। जो आज्ञा। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। चित्रांगदा, वास्तव में तुमने बड़ी भारी भूल की है। चित्रा। जी स्वामी। चित्रा, तुम संसार की कदाचित पहली नारी हो जो अपनी सुहाग रात्रि की मधुर बेला में, जब मिलन के अतिरिक्त और कोई वस्तु स्मरण नहीं रहती, कोई भूली हुई बात स्मरण करके उसका समाधान करने चली गई। चित्रा, क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि वो भूली हुई बात क्या थी? स्वामी, मुझे बताने में संकोच होता है। संकोच? नहीं, संकोच नहीं, बल्कि लज्जा का आभास। लज्जा का आभास? तो ठीक है, यदि तुम न बताना चाहो तो तुम्हें पूरा अधिकार है। आप बुरा मान गए स्वामी। नहीं चित्रा, सर्वथा नहीं। पुरुष हो या नारी, निजी बातें बताने या ना बताने का अधिकार दोनों को प्राप्त है। और यदि ऐसी कोई बात जिसे तुम्हें मुझे बताने में लज्जा का आभास हो, वो बात मुझे पूछने का अधिकार भी तो नहीं है ना चित्रा? अवश्य ही कुछ इतना अवश्य रहा होगा जिसके कारण तुम स्वयं को जाने से रोक नहीं पाई। हाँ स्वामी, ऐसा ही था। आप तो जानते हैं, मैंने अब से पहले का सारा जीवन लड़कों की भांति जिया है। मुझे एक नारी की कोमल भावनाओं और नारी जीवन के सुंदर पक्षों का कोई ज्ञान नहीं था। मुझे जिनसे ये ज्ञान मिला, जिनसे इन कोमल निर्मल भावनाओं को समझने का मार्गदर्शन मिला, मैं उन्हीं को धन्यवाद देने गई थी। स्वामी, यदि मुझे ये मार्गदर्शन ना मिलता तो मैं आज की रात्रि के सुहानेपन से आनंदित होने की कला ना जान पाती। पर वो कौन है, ये मत पूछिए।
अनुचित रे। क्योंकि मुझे ये सोचकर ही लज्जा आती है कि मैं अब तक नारी होने के आनंद से परिचित ही नहीं थी। ये विचार आते ही मुझे लगता है कि मेरा अब तक का जीवन व्यर्थ गया। यदि मुझे इस आनंद का ज्ञान होता तो कदाचित मैं पहले दिन ही आपको देखकर आपकी बाहों में समा गई होती। आभा